दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। जैसा कि आपने सुना होगा कि इंसान के अंदर एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, कभी कभी बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा है कि जो 40-50 साल के एज के बाद में या ओल्ड एज में प्रोस्टेट बढ़ गई ऐसे बोला जाता है, या प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो गया, तो उसी को बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बोला जाता है, या प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट बोल सकते हैं आप इसको। इसमें होता क्या है कि जैसे प्रोस्टेट की वजह से बढ़ने की वजह से यूरिन का रुकना स्टार्ट हो जाता है, यानी यूरिन जो है रुक रुक के आना, ड्रॉप ड्रॉप आना, या फिर बोल सकते हैं कि यूरिन में जैसे रुकावट कभी ज्यादा भी आती है कभी कम आती है। तो ये सारा मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। ये मेरे साथ में एक पूरा यानी एक मॉडल भी है, आप देख पा रहे हैं। इसमें आप किडनी वगैरह प्रोस्टेट वगैरह सब दिखाऊंगा मैं आपको, प्रोस्टेट कैसी होती है, आपको प्रोस्टेट दिखेगी, सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन में। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोस्टेट में ये एक प्रोस्टेट ग्लैंड का नाम है, एक ग्रंथि होती है जो कि हमारी यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होती है, तो उसमें ब्राइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बन जाता है। तो जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आपको बताता हूं कि प्रोस्टेट होती क्या है। तो जैसे आपको मैं कैमरे को पास में लाके दिखाना चाहूंगा कि जैसे हमारा ये मॉडल दिख रहा है, अब इसमें आपको ये ऊपर दो किडनियां दिख रही हैं, ये दोनों किडनी है जिनको गुर्दा बोलते हैं। ये लेफ्ट साइड की किडनी, ये राइट साइड की किडनी, ठीक है। इनके बीच में ये आपको खून की नस दिख रही है, इन्हीं खून की नसों में से किडनी के अंदर ब्लड आता है, ब्लड में से फिर वो यूरिन बना देती है, यानी छांट के, यानी उसको फिल्टर करके, और जो यूरिन बनेगा वो नीचे इन ट्यूब के थ्रू, इनको यूरेटर बोलते हैं, ये इसके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब होता है क्या है कि जो बाकी का ब्लड बचता है किडनी में, वो लौट के रीनल वेन के थ्रू इस वाली वेन में आ जाएगा, इसको इन्फिया वेना कावा बोलते हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है कि हम पानी से यूरिन कैसे बन जाता है ना, तो वो आप देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना अभी कि पानी आएगा इस खून की नस के थ्रू, यानी खून में मिक्स होके वो गुर्दे के अंदर जाएगा, गुर्दे से पानी बन जाता है फिल्टर होके। अब हम बात करें तो यूरिन की, तो यूरिन क्या करता है, इन ट्यूब्स के थ्रू किडनी में बनने के बाद में इससे राइट यूरेटर, ये लेफ्ट यूरेटर, ये दोनों यूरेटर होते हैं, इनसे पहुंचता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली हिंदी में बोल सकते हैं, आपको दिख पा रहा होगा ये। तो इस पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर के ही नीचे ये होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। जैसे आपको बोले ना प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रही है आपको, ठीक है। अब ये कहाँ होती है, ब्लैडर के नीचे साइड में, ठीक है। अब क्या होता है, ये नीचे आपको दो जैसे और पार्ट दिख रहे हैं, इनको भी बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों टेस्टिज हैं, लेफ्ट राइट टेस्टिज है, बीच में जेनाइटल पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे मैंने बताया ना अभी, किडनी के अंदर यूरिन बना, अब वो यूरिन बनने के बाद में क्या होता है कि वो उस ब्लैडर के अंदर आके भरता है, इन ट्यूब के थ्रू इसके अंदर आके स्टोर हो गया। अब ये जब पूरा फुल हो जाएगा ब्लैडर, यानी जिसमें जितनी इसकी कैपेसिटी है, तो ये पूरा फूल जाएगा। फूलने के बाद में अब क्या होता है कि वो यूरिन यहाँ से नीचे बाहर निकलता है, जिसके यूरेथ्रा के थ्रू निकलता है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अगर मैं इसको खोल देता हूँ, जैसे मान के चलो मैं आधा आधा कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छा दिखेगा अंदर का। जैसे मैंने एक साइड का हटा दिया, अब ये आपको अंदर से ये ब्लैडर दिख रहा है, यानी पेशाब की थैली दिख रही है। तो क्या हुआ, यूरिन बना किडनी के अंदर, अब वो आके यहाँ पर स्टोर हो गया। जब ये पूरा फुल हो गया तो उसके बाद में ये आपको एक नीचे ट्यूब दिख रही है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, ये वाली ट्यूब जा रही है ना, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। यानी ये क्या करता है, यूरेथ्रा यहाँ से निकल करके, और ये जो है जेनाइटल पार्ट के यूरेथ्रा के अंदर जो कंटिन्यू होता है, और बाहर फिर ऐसे यूरिन पास हो जाता है, ठीक है। जैसे आपको जेनाइटल पार्ट दिख रहा होगा, इसी के अंदर अंदर ये ट्यूब जो है जाती है, जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, पेशाब की थैली से, यानी यूरिनरी ब्लैडर से, यहाँ से स्टार्ट होकर के ऐसे जाएगा और नीचे निकल के बाहर निकल जाता है। तो यूरिन यहाँ से जाता है और इस ट्यूब के थ्रू बाहर निकल जाता है। इतना समझ में आया। अब होता क्या है कि ये जो पाइप जा रहा है ना, इसको यूरेथ्रा बोल रहा है, यूरिन को बाहर लेके जा रहा है, इसी के चारों साइड में ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। आप देख सकते हैं ये दिख रही है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। इसके एक इधर साइड की, ये हाफ इस साइड में होती है, जैसे मैं द्वारा लगा देता हूं आपको, जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो ये दोनों साइड की मिलने के बाद में ये प्रोस्टेट ग्लैंड बन गया, ठीक है। अब इस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर होके वो पाइप निकल रहा है जो कि यूरिन को बाहर लेके जाता है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था ना, जैसे आप देख पा रहे हैं ये प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई थी, जैसे मैं इसको दिखाता हूँ ये गोल करके, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, दोनों साइड में दिख रही है। अब मैंने हटाया तो इसके बीच में होके निकलता है ये यूरेथ्रा, जैसे मैंने अभी बताया था ना, यूरेथ्रा बीच में होके निकलता है। अब होता क्या है कि कभी कभी ये प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी हो जाती है, एनलार्जमेंट होता है, जिसको प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बोला जाता है, यानी बिनाइन बिनाइन बोलते हैं जो, क्योंकि जैसे अगर मान लो बड़ी हो गई तो कभी कभी लोगों को डर होता है कि कैंसर तो नहीं हो गया। अगर कैंसर में बड़ी होगी तो उसको कार्सिनोमा बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कार्सिनोमा या कैंसर वाला। दूसरा होता है नॉर्मल बड़ा होना, नॉर्मल वाले को ही बोलते हैं बिनाइन। तो जब बड़ा हो गया तो उसको बोलेंगे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, यानी ये बड़ा हो गया। अब जब प्रोस्टेट बड़ी होगी, फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी, तो क्या करेगी, ये बीच में जो नली जा रही है इसको दबा देगी अंदर, क्योंकि कोई भी चीज मोटी होती है, बड़ी होती है, तो भाई वो अंदर वाली चीजों को भी दबाती है, अंदर भी बड़ी होगी वो, तो अंदर बड़ी होगी तो इस वाली ट्यूब को दबा देगी।
अब इस ट्यूब को दबाने की वजह से क्या होता है कि जो यूरिन जाता है नॉर्मली, अब वो क्या है, यूरिन में रुकावट आने लगती है। जैसे मैंने बोला ना, ये जो होता है 40-50 साल के बाद में, यानी 40-50 साल की एज में, तो ये जब दबेगी नली, यूरेथ्रा जिसको बोल रहे हैं, तो यूरिन का रुकना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब डिपेंड करता है कि ये कितनी बड़ी हुई है। अगर बहुत ज्यादा हो गई है तो बहुत ज्यादा यूरिन रुकेगा, थोड़ी बहुत हुई है तो ड्रॉप ड्रॉप करके निकलेगा, यानी रुकावट आने लगती है। तो इसी की वजह से यहाँ पर इतने वाले पोर्शन में वो यूरिन रुकता है, तो जिसकी वजह से यूरिन रुकावट आने लगती है। इसी को बोलते हैं प्रोस्टेटिक, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया है ना। अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और अगर इसको और ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो भाई चैनल पर मैंने काफी सारी वीडियो बना रखी हैं। रियल यूरिनरी ब्लड भी दिखाया, यानी मेडिकल कॉलेज में हमने जो है डेड बॉडी में से निकाल के यूरिनरी ब्लड, जो पेशाब की थैली, वो भी असली दिखा रखी है। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा कि कैसी असली थैली कैसी होती है, यानी असली यूरिनरी ब्लड और प्रोस्टेट कैसा होता है, वो भी दिखा रखा है मैंने। तो ये सारा जो है आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और वही आखिरी में लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चैनल सब्सक्राइब करने में आपके पैसे तो लगने नहीं है, फ्री में ही करना है। फ्री में करना है तो भाई कर दें, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए अपने विजिट शेड्यूल में से टाइम निकाल के और भी ऐसी वीडियो बनाऊंगा। तो मैं डॉक्टर वकील खान, मिलता हूं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।